कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण है सर्व आकर्षक। कृष्ण यशोदा का लाला, गोपियों का कान्हा, गोपालों का सखा है। कृष्ण इस समस्त जगत का कारण बीज भी है और हर जीव के गंतव्य में। वो प्रेम के सागर परम पुरुष परमात्मा है और हमारे परम मित्र, परम गुरु भी है। इस भूमि को पावन कर ईश्वर ने कई लीलाएं रची। भक्ति की परिभाषा अर्जुन के माध्यम से उन्होंने ही संसार को समझे। उनकी अनेक कृपाओं में से एक है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता पूरे ब्रह्मांड में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के रत्न के रूप में प्रख्यात है। ये ज्ञान स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए 700 संक्षिप्त श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का मार्गदर्शन देते हैं। यह वो अमृत ज्ञान है जो बद्ध जीव के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मन के कलमश से छुटकारा दिलाने के लिए परमात्मा द्वारा स्वयं कहा गया है। तो आइए दया के सागर, परम कृपालु, दीनों के नाथ, संपूर्ण संसार के परम सखा, परम पिता भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस ज्ञान सागर के सार को समझने का प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई थे। उनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। चूंकि बराबर धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतः राज सिंहासन उसे न मिलकर छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु कम आयु में हो गई और कुछ काल के लिए धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडव के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रखा। भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं, अभी तो ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा, किंतु जुआ हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटने के पश्चात भी दुर्योधन ने राज्य ही नहीं, केवल 5 गांवों को भी देने से इनकार कर दिया। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके द्वारा युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच पाए जहां से श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ हुआ। प्रस्तुत है कुरुक्षेत्र की पावन धरती से कहे गए इस महाकाव्य का संक्षिप्त दर्शन। हे अर्जुन, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को
और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। समस्त उपस्थित ऋषियों को देखो। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है केशव। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है माधव। मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। उठो अर्जुन, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे कुछ लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा यह समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए हमें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ के आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि मृत्युर्भयम्। जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए महान युग में प्रकट होता हूँ। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जब मन, बुद्धि, श्रद्धा
तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मशों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हे कृष्ण, क्योंकि मैं चंचल, उच्चरंकर, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये महावायु निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा भक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में बुनते रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। ये मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये बात महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उन्मुख है। जो बुद्धिमान भली भांति जाता है, ये मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा तत्पर होते हैं। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हे अर्जुन, अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। देखो बा।
उस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखलाए। तुम मेरे इस रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब मुझे अपने इच्छित रूप में देख सकते हो। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्ण दया से चेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम मध्य जीवन के सारे अवरोधों को लाभ जाओ। लेकिन तुम विद्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर लग जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना ही पड़ेगा। सदैव मेरी चिंता करो, मेरे भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। गोपाल, और यश का चिंतन कर संपन्न राज्य का पुत्र, यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सगे साक्षी हे पार्थ, गांधी उठाओ और युद्ध करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो भी हमने इस नाटिका के माध्यम से गीता सार समझा। तो इसे और विस्तृत रूप से अगर जानकारी आपको हासिल करनी है तो यहाँ पर बहुत लोग हैं, आप उनसे संपर्क करें और मंदिर के ऐसे कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं तो आप भक्तों से मिलकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जितने भक्त बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि वो लोग दूसरे भक्तों को मौका दें बैठने के लिए।